इस सरकार ने तो अति कर दी है। चाहे रेत हो, चाहे कोयला हो, चाहे लोहा हो, चाहे दारू हो, यहाँ तक कि गोबर तक को नहीं छोड़ा, सट्टे को नहीं छोड़ा, हर जगह घोटाला किया है। पहली बार ऐसा हुआ है हमारे इतिहास में कि मुख्यमंत्री कार्यालय अभी मुख्यमंत्री निवास से नहीं, रायपुर केंद्रीय जेल से संचालित है, क्योंकि अधिकांश अधिकारी आज जेल के अंदर बंद है। जिसमें मैंने कहा है कि अगर मेरी सरकार बनती है तो ये 10 कदम लूंगा और गरीबी खत्म करूंगा। अगर नहीं कर पाया 5 सालों में तो आप मुझको कटघरे में न्यायालय में खड़ा कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी तेजी से बढ़ रही है और इसी में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने भी अब चुनावी ताल ठोक दी है। इस तमाम मुद्दों पर हमसे बात करने के लिए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी जी हैं, उनसे बात करेंगे। 10 कदम किस तरह से आगे की रणनीति है, कितना कारगर? देखिए, घोषणा पत्र तो सभी दल चुनाव के टाइम में लेके आते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, पर जैसे ही चुनाव जीतते हैं उनकी भूमिका जैसे गजनी पिक्चर में आमिर खान जी के किरदार की थी। उनको बीमारी हो गई थी कि हर 15 मिनट में भूलने की बीमारी, वैसी ही बीमारी जो भी मुख्यमंत्री बनता है उसको हो जाती है। 15 मिनट को घोषणा करेंगे, 15 मिनट बाद भूल जाएंगे। ऐसे में छत्तीसगढ़ की जनता का दोनों दलों से विश्वास उठ गया। 15 साल भाजपा का राज देख लिया, 5 साल कांग्रेस का देख लिया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा कांग्रेस ने ठगा नहीं। दोनों में प्रतियोगिता चल रही है। ऐसा लगता है कि वादा खिलाफी में कौन आगे रहेगा, भ्रष्टाचार में, लूट में कौन आगे रहेगा। और इस सरकार ने तो अति कर दी है। चाहे रेत हो, चाहे कोयला हो, चाहे लोहा हो, चाहे दारू हो, यहाँ तक कि गोबर तक को नहीं छोड़ा, सट्टे को नहीं छोड़ा, हर जगह घोटाला किया है। पहली बार ऐसा हुआ है हमारे इतिहास में कि मुख्यमंत्री कार्यालय अभी मुख्यमंत्री निवास से नहीं, रायपुर केंद्रीय जेल से संचालित है, क्योंकि अधिकांश अधिकारी आज जेल के अंदर बंद है। गठबंधन पिछली बार जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने किया था, आपने कहा कि वो एक बड़ी भूल थी। इस बार गठबंधन नहीं हो रहा है तो 90 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, रणनीति क्या होगी, चेहरे कौन हों? देखिए, मेरा तो ये प्रयास रहेगा अंत तक कि जितने भी आंचलिक दल हैं उनके बीच एक साझा रणनीति बने। हाँ, ये मैंने ज़रूर कहा है कि जो हमारा 2018 का अनुभव रहा, राष्ट्रीय दल और किसी भी क्षेत्रीय दल के बीच में सैद्धांतिक रूप से कोई गठबंधन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम लोगों का जो हाईकमान है, जो क्षेत्रीय दलों का हाईकमान है, क्षेत्र की जनता है, उनका हाईकमान जो है या तो दिल्ली में बैठा है, या लखनऊ में बैठा है, या कलकत्ता में बैठा है, या मुंबई में बैठा है। तो ऐसे दलों के साथ हमारा कोई भी गठबंधन नहीं हो सकता, कोई भी समझौता नहीं हो सकता। हम सीधे सीधे भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ एक विकल्प जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। 15 साल आपने बीजेपी को देख लिया, 5 साल आपने कांग्रेस को देख लिया। एक बार अमित जोगी को, जो छत्तीसगढ़ का नेता नहीं है अमित जोगी, छत्तीसगढ़ का बेटा है, एक बार अपने बेटे को मौका दीजिए। और मैं कोई घोषणा पत्र लेकर नहीं आ रहा हूँ, मैंने 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में शपथ पत्र भरा है, जिसमें मैंने कहा है कि अगर मेरी सरकार बनती है तो ये 10 कदम लूँगा और गरीबी ख़त्म करूँगा। अगर नहीं कर पाया 5 सालों में तो आप मुझको कटघरे में न्यायालय में खड़ा कर सकते हैं। उस एफिडेविट के आधार पर मेरे खिलाफ मुकदमा चला सकते हैं, मुझे 2 साल जेल भी भेज सकते हैं। लेकिन जैसे मैं हर मंच पे बोल रहा हूँ, हर कार्यकर्ता सम्मेलन में बोल रहा हूँ कि मुझ में पूरा विश्वास है कि मेरे शरीर में स्वर्गीय अजीत जोगी जी का खून दौड़ रहा है। मेरी जान चली जाएगी लेकिन मेरी जुबान नहीं जाएगी। लोग अगर देखते हैं, या तो ये 5 साल में इस अमीर धरती से मैं गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा, या तो गरीबी ख़त्म होगी या जोगी ख़त्म होगा। यहाँ पर आप 90 सीट पे चुनाव लड़ने की तैयारी है, लेकिन आप मंच से कह रहे हैं कि 10 सीट पर जिताइए, अजीत जोगी किंग मेकर होगा। तो आपको किंग बनना है कि किंग मेकर? मुझे ना किंग मेकर बनना है, ना मुझे किंग बनना है। मेरा एकमात्र मकसद है छत्तीसगढ़ की जनता को किंग बनाना। और उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, अगर 10 सीटें भी मेरे पास आ गई, मुझे उम्मीद ज़्यादा की है, पर अगर 10 भी आ गई तो 10 से भी ऐसी परिस्थितियां पैदा करूंगा
कि सरकार तो छत्तीसगढ़ियों की ही बनेगी, छत्तीसगढ़ियों के लिए ही बनेगी और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जो मेरे पिताजी नारा दे के गए थे, उस पर ही काम करेगी। आपके पिता पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी एक करिश्माई व्यक्तित्व के धनी थे, उनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा थे। पिछला चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया, ये चुनाव अभी विधानसभा का आपके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो वो जो करिश्माई व्यक्तित्व और आप उनके बेटे हैं, तो कहीं न कहीं अभी जो अंतर दिखता है, वो कहीं आपको नज़र आता है? देखिए, जब मैंने अपना चुनाव अभियान शुरू किया, पारिवारिक कारणों से 3 साल तक मैं एक तरह से कहिए कि अस्पतालों में ही रहा। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मेरी मेरी माताजी के पेट में कैंसर निकल आया, 2 साल उसका इलाज कराता रहा। मेरे बेटे भी, उनको भी कोई बीमारी हो गई थी, उसका भी इलाज कराता रहा। तो 3 साल मैं पारिवारिक कारणों में से जनता के बीच जा ही नहीं पाया था और अभी मुझको लग रहा था कि अब पापा नहीं रहे, मैं जाऊंगा, लोग आएंगे नहीं आएंगे, लोग मुझे सुनेंगे नहीं सुनेंगे, लोग अपना आशीर्वाद देंगे नहीं देंगे। पर 29 अगस्त से जब मैंने पाटन में और उसके पहले विधानसभा में घेराव करके ये अभियान की शुरुआत करी, तो पाटन से लेके आज जो तारीख है 21 तारीख हो गई है, 30 विधानसभाएं चले गए हम। मैं पाटन से लेकर पामगढ़ तक, आज हम पामगढ़ में बैठे हैं, आप देख लीजिए, पूरी रिकॉर्डिंग लाइव है। जितना प्यार लोग मेरे पिताजी को करते थे, उतना ही प्यार वो उनके बेटे को दे रहे हैं और कहीं कहीं तो मुझे लगता है कि उससे कहीं ज़्यादा। जैसे आज मैंने देखा पामगढ़ में, जैसे ही मैं पहुंचा, इतनी मूसलाधार बरसात हो रही थी, इतना पानी गिर रहा था, लेकिन एक भी आदमी टस से मस नहीं हुआ। वहीं जो बैठा था उसने अपनी कुर्सी ली, उसका छतरी बनाया और पूरे समय खड़े रहे, अपने बेटे को सुनते रहे और उसको आशीर्वाद दे के गए। अजीत जोगी जी थे पार्टी में, तो एक सूत्र में पार्टी बंधी दिखती थी, लेकिन उनके जाने के बाद कई विधायक नाराज हुए, पार्टी छोड़े। ऐसी स्थिति क्यों बन गई और कहीं न कहीं उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि आज पार्टी में कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं। कोई विधायक पार्टी नहीं छोड़ा, उनको निकाल दिया गया। जो विधायकों के दिमाग में ये था कि वो एकनाथ शिंदे बन जाएंगे, जब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रहते हुए अपने एमएलएस को नहीं संभाल पाए, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते अपने एमएलएस को नहीं संभाल पाए, शरद पवार जी नहीं संभाल पाए, उनके जैसे कद्दावर नेता, तो हमारी क्या मजाल। ये तो हमारी पार्टी तो जब से बनी है तब से ही उस पर ऑपरेशन लोटस चालू हो गया, ऑपरेशन पंजा चालू हो गया। उसके बावजूद आज अगर पार्टी है, ये जो महारथी हैं वो अगर अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए, मैं कम से कम संतोष के साथ ये तो कह सकता हूं कि सही समय पे सही कदम उठाकर आज मैंने अपने पिताजी द्वारा इतने कम समय में, कम संसाधनों में, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास की पहली और एकमात्र मान्यता प्राप्त दल है, क्षेत्रीय पार्टी है, उसको अभी तक बचा के रखा हूं। और इस फॉर्म में अब हम लोग आ गए हैं कि 90 के 90 सीटों पर, पिछली बार तो हम 55 सीटों पर लड़े थे, इस बार हम 90 सीटों पर जनता के बीच में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चुनाव आते ही ये देखा जाता है कि तोड़ फोड़ की राजनीति होती है। अभी टिकट वितरण के बाद वो नाराज़गी भी दिखेगी। तो क्या जो बाहरी लोग हैं वो संपर्क में आपके हैं, दूसरी पार्टी के, जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? सभी लोग सबके संपर्क में रहते हैं। पिछली बार हमने बहुत जल्दबाजी में टिकटों की घोषणा कर दी, हमें लगा कि ज़्यादा समय मिलेगा हमको तैयारी करने में। पर तैयारी कौन करता है? कैंडिडेट थोड़ी, जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो ज़मीनी स्तर पर तैयारी करते हैं, तो वो तैयारी चल रही है। पर जहाँ तक प्रत्याशी की घोषणा की बात है, हम आखिरी में ही करेंगे। बीजेपी की लिस्ट आ जाए, कांग्रेस की लिस्ट आ जाए, उनका हम इंतजार करेंगे और उनके हिसाब से कौन सबसे उपयुक्त प्रत्याशी रहेगा, कौन सबसे विनेबल प्रत्याशी रहेगा, एक रणनीति के अंतर्गत ये फैसला करके, हमारे को बी फॉर्म हमारा दिल्ली से नहीं आ रहा है
कि हमें अभी से सब चीज़ें फाइनल कर देनी है, फिर बाद में उन नेताओं को टाइम नहीं मिलेगा, बाकी प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं इसलिए छत्तीसगढ़ को पहले डील करो या राजस्थान को पहले डील करो, ये कश्मोकश हमारे इसमें नहीं है। जो भी फैसला होना है हम लोग कभी भी ले सकते हैं। तो जो सबसे उपयुक्त समय होगा उस समय हम सबसे उपयुक्त प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। एक अंतिम सवाल, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ये पूरे चुनाव में है, तो 90 सीट पे चुनाव तो लड़ेगी, लेकिन आपके परिवार से 3 बड़े चेहरे हैं, रेणु जोगी जी, आप हैं और ऋचा जोगी जी। कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जनता ये जानना भी चाहती है और दर्शकों की मैं बात करूं तो उनकी नज़र भी है कि ये तीनों चेहरे कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, जहाँ तक मैं कोटा क्षेत्र की बात कहूँ तो आज प्रदेश में सबसे सीनियर एमएलए, सबसे सीनियर महिला एमएलए डॉक्टर श्रीमती रेणु जोगी जी हैं। उनका और कोटा के बीच का जो संबंध है वो 4 बार हो गया, 5 बार हो रहा है। वो लगातार वहाँ से कभी कांग्रेस से लड़ी, पिछली बार वो मात्र 12 दिनों के लिए हमारी पार्टी में आई, लड़ी और जीत गई। तो उनका एक अद्भुत संबंध है कोटा की जनता के बीच में, उनका गौरेला और पेंड्रा मरवाही की जनता के बीच में। तो मेरी मंशा है कि वो ज़रूर वहाँ से चुनाव लड़ें। 2 साल तक वो अस्वस्थ रहीं, पर लोगों की ये डॉक्टर की दवाओं का नहीं, लोगों की दुआओं का असर था कि आज वो फिर से उस स्थिति में आ गई हैं कि लगातार वो अपने क्षेत्र का दौरा कर रही हैं, कार्यक्रमों में भाग ले रही हैं और जैसा कि उनका स्टाइल रहता है, बड़ा लो की कैंपेन रहता है उनका। बाकी जो लोग आ रहे हैं, बड़े-बड़े दावेदार उम्मीदवार खूब खर्चा करते हैं, होर्डिंग लगाते हैं, ये लगाते हैं, पर हम लोगों के परिवार का जो स्टाइल रहा है वो इस तरह का नहीं रहा है। हम लोग हाई प्रोफाइल नहीं, हमारा हमेशा लो की काम रहता है। हम लोगों के बीच जाते हैं और उनके दिलों में अपनी जगह बनाने का काम करते हैं। 2 नाम छूट गए, आप और ऋचा जोगी जी कहाँ लड़ेंगे? भाई, हमारे परिवार में हैं ही कितने, अगर आप देखेंगे जोगी परिवार जो है इमीडिएट फैमिली 4 ही तो लोग हैं। एक मेरा अभी 2-3 साल का बेटा है, तो स्वाभाविक है कि वो तो चुनाव लड़ेगा नहीं। अब बाकी तीनों को क्यों आप ये नहीं, क्या आप चाहते हो कि जोगी परिवार के लोग एक छत के नीचे एक साथ कभी रहे नहीं, कि एक इस दिशा में भाग रहा है, एक उस दिशा में भाग रहा है, कोई पाटन में है, कोई मनेंद्रगढ़ में है, कोई अकलतरा में है, कोई कोटा में है, कोई मरवाही में है। ऐसे हमको भाई, हमारा परिवार केवल 4 लोगों तक सीमित नहीं है। मैं तो कहता हूँ छत्तीसगढ़ के जो 3.25 करोड़ लोग हैं सब मेरे परिवार के हिस्सा हैं। कई लोग हैं, सबको मौका मिलना चाहिए। मैं तो अभी ठीक है, इत्तेफाक है कि पार्टी का अध्यक्ष हूँ, कल जो भी काबिल व्यक्ति होगा वो आए, मैं तो बहुत खुश होऊंगा। मेरा परिवारवाद जो है वो मेरे परिवार तक सीमित नहीं है। छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ लोग मेरे परिवार है, वो मेरा परिवारवाद है। ये थे हमारे साथ अमित जोगी जी, जिनका कहना है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ गरीबों की लड़ाई लड़ती है और जो 10 कदम के जो उन्होंने वादे किए हैं वो कहीं न कहीं जनता के हित में हैं और जब सरकार बनेगी तो इन सभी वायदों को वो धरातल पे लाएंगे। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।